आज मैं आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक स्ट्रिंग में कितने सोलर मॉड्यूल को हम लगा सकते हैं। एक स्ट्रिंग में मिनिमम मॉड्यूल कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम मॉड्यूल कितने हो सकते हैं इन्वर्टर की डाटा शीट को मैच करके, कि इससे ज़्यादा मॉड्यूल हम उसमें फिक्स नहीं कर पाएंगे। अगर इससे ऊपर फिक्स करते हैं तो भी हम, अगर वोल्टेज ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम आएगी। अगर उससे कम करेंगे, टेम्परेचर कम कम होता है, तब प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। तो कितने मैक्सिमम मिनिमम नंबर मॉड्यूल फिक्स कर सकते हैं तो वो हम आपको बता रहे हैं। इसी की बेस पे आपकी सोलर पावर प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग होती है सब, और डिजाइनिंग सबसे इम्पोर्टेंट यही रखता है। तो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ कैसे करते हैं, तो आप लोग नोट कीजिए कैसे कैसे करते हैं। क्लियर? चलो नोट कीजिए। कैसे कैसे करते हैं। नोट करो। देर आर टू कंडीशन। वन इज minimum temperature कंडीशन। पहले जो है मिनिमम टेम्परेचर को लेके हम कैलकुलेशन करेंगे। मिनिमम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कितने मॉड्यूल एक स्ट्रिंग में आएंगे, वो दूसरी कंडीशन ये है एनओसीटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम टेम्परेचर कंडीशन। विजुअल हो रहा है आप लोगों को? क्लियर? सपोज आपके प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? आपके प्लांट की कैपेसिटी है 500 किलोवाट पीक। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? सपोज करो अपना मॉड्यूल 315 वाट पीक का है, तो कितने मॉड्यूल रिक्वायर्ड होंगे? 500 मल्टीप्लाई करते हैं, किलो वाट पीक है तो वाट पीक में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद 315 कितना निकलता है करने के बाद 1588 नंबर्स ऑफ मॉड्यूल। ये टोटल मॉड्यूल निकलेंगे 500 किलो वाट पीक में। इतने मॉड्यूल का हमने लोगों ने करना है फिक्स। नोट कर लिया आप लोगों ने यहाँ तक? अब उसके बाद फॉर्मूला चेक करो। कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स ऑफ मॉड्यूल इन ए स्ट्रिंग। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और एक्सेल को एक खोल लेता हूँ। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो आपकी आंखों के सामने करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
एक्सेल, चलो यही खोल लेता हूँ। अब आप फॉर्मूला नोट करो। टेम्परेचर की जो एसटीसी कंडीशन पे कितना टेम्परेचर आइडल लेते हैं, तो वो एसटीसी कंडीशन पे टेम्परेचर होता है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको बताया था। समझो हमारी कोई साइट है, कहीं पर है, उसका वहाँ का अगर 10-10 ईयर का, लास्ट 10 ईयर का डाटा चेक करते हैं, तो 10 ईयर का डाटा में आपको मिनिमम जो टेम्परेचर मिलता है वो मिलता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम 0 डिग्री पे पहले कर लेते हैं। मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। अपने मॉड्यूल डाटा शीट मैंने आपको चेक करना ही बता दिया, इन्वर्टर की डाटा शीट कैसे चेक करते हैं वो बता चुका हूँ। तो मान लो कि अपना मॉड्यूल की डाटा शीट में बीओसी है, जो ओपन सर्किट वोल्टेज है 46.2 है। क्लियर। और हम उसका डाटा शीट में एक बार चेक कर लेता हूँ कितना क्या है। एक बार डाटा शीट चेक कर लेता हूँ। जैसा कि मैं डाटा शीट में चेक कर रहा हूँ, डाटा शीट में चेक करने के बाद हमें मिल रहा है जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज कितना है वीओसी। टेम्परेचर मॉड्यूल में है मेंशन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वीओसी मुझे मिल रहा है -0.32% पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। ये हमें उसमें मिल रहा है मॉड्यूल डाटा शीट में। तो ये आपने लिख लिया, ये मिनिमम टेम्परेचर की कंडीशन में चेक करते हैं, तो मिनिमम टेम्परेचर में आपके क्या मैक्सिमम मॉड्यूल निकलेंगे। ठीक है, कि कितने मैक्सिमम एक्सट्रीम में मॉड्यूल आ सकते हैं। और एमपीपीटी रेंज इन्वर्टर की अज्यूम करो, इन्वर्टर में देखा 200 to 1000 वोल्ट है। ठीक है। क्लियर। तो अब फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे, फॉर्मूला हम पुट करेंगे। आप लोगों ने नोट कर लिया इसको, मैं नीचे जाऊं। अब फॉर्मूला पुट करते हैं बीओसी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बीओसी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एट द रेट, चलो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, दोबारा कर देते हैं इसको। ऐसे लिखो, बीओसी एट द रेट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फॉर्मूला आप नोट करो, बीओसी 1, यही फॉर्मूला यूज होगा, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। क्लियर। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्लियर। तो अभी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा हुआ जो वोल्टेज का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है उसको अल्फा बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें अपना बीओसी कितना है 46.2, 1 प्लस अपना कितना -0.32, परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब T2 इस केस में अपना हो जाएगा
इस केस में T2 अपना 0 डिग्री है, ठीक है। T1 हमेशा कौन सा रहेगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। क्लियर? तो T1 अपना 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हो रहा है? जैसे T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 अपना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वैल्यू, अब उसका हम लोग कर लेते हैं कि कितना आएगा, आपके सामने कर लेते हैं। ये -0 -25 तो माइनस ही हो जाएगा, -25 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो आपके सामने कर रहा हूं। (25) × 0.32 डिवाइड बाई 100, ये आ गई आपकी वैल्यू। प्लस अपना 1 था, तो इसमें 1 प्लस ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। क्लियर? ये हो गया। अब अपना 46.2 मल्टीप्लाई अपनी इस वैल्यू के साथ, तो कितना आ गया, देखिए 49.896 आ गया आपका BOC एट कितना, 49.896 आपका BOC एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना आ गया, 49.896। तो BOC एट द रेट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना आ गया, 49.896। क्लियर? अब कितने मॉड्यूल मैक्सिमम आएंगे, तो मैक्सिमम मॉड्यूल आने के लिए आपकी उसको जो है वो आपको लेना पड़ेगा। मैक्सिमम मॉड्यूल के अपनी MPPT रेंज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका लेना पड़ेगा। तो मैक्सिमम आपका मैंने क्या लिखाया था, 200 से 1000 लिखाया हुआ था। तो अब क्या करो, आपकी जो मैक्सिमम वोल्टेज की कितनी रेंज है, 1000। अब आपका कितना, 49.896। क्लियर? क्या वैल्यू आ रही है, तो ये मैक्सिमम मॉड्यूल इन सीरीज आ जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल इन सीरीज आएंगे। अब आपका कितना है, 1000 डिवाइड बाई ये वैल्यू कितना आ गया, 20.04 आ गए। तो यहाँ है, तो 20 मॉड्यूल आपके सीरीज में फिट करने पड़ेंगे। तो आप लिख लो, यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने, नीचे कर देता हूँ। ये काम किया, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मॉड्यूल इन सीरीज 20.04। तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 20 नंबर्स। ओके, क्लियर? अब आते हैं मिनिमम टेम्परेचर पे। तो मिनिमम टेम्परेचर पे तो था ही अपना, ही मिनिमम टेम्परेचर पे। हाँ, अब हम आते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर पे, और मैक्सिमम टेम्परेचर पे मॉड्यूल आएंगे मिनिमम। तो सपोज करो मैक्सिमम टेम्परेचर हमारी साइट का कितना जाता होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर जो हमारी साइट का 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम ये हो गया। तो वही फॉर्मूला करते हैं, BOC एट द रेट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हेड मिटा देना।
तो फॉर्मूला क्या है अपना, VOC 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। क्लियर। तो आपका VOC कितना है, 46.2। अच्छा, मैक्सिमम के लिए आपको BMP लेना पड़ेगा, सॉरी VOC नहीं लेना पड़ेगा, वो मैक्स उसके लिए था। ठीक है, वो मैं भी कुछ भूल गया था थोड़ा कि इसमें हो जाएगा, इसमें आएगा BMP आएगा आपका। क्लियर। जो मैक्सिमम वोल्टेज है, ओपन सर्किट वोल्टेज नहीं आएगा, मैं खुद भूल गया था। हाँ, तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, मेरे को याद आ गया। VMP, यहाँ VMP आ गया। और हम VMP सपोज करते हैं कितना है अपना मॉड्यूल का, मॉड्यूल का जो मॉड्यूल में देख के लिख रहा हूँ मैं, VMP अपना 37.2 है। क्लियर। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी अपनी 37.2। तो 37.2। क्लियर। 1 प्लस माइनस 0.32 डिवाइड बाई 100, ये 45 माइनस 25। तो कितना हो गया आपका 37.2, 1 प्लस 0.32 थाउजेंड 100 के बाद आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब आपके सामने इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। तो 1 से माइनस हो जाएगी क्योंकि माइनस है, पॉइंट 32 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। कितनी वैल्यू आई, इतनी आई। अब ये 1 से माइनस हो जाएगी, इक्वल टू 1 माइनस ये। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 37.2 से, 37.2 मल्टीप्लाई ये कितना आया, 34.81 आया। क्लियर। 34.81। तो VMP एट द रेट 45 डिग्री सेंटीग्रेड कितना आया था, 34.81। ये आपका आ गया। अब जो मिनिमम एमपीटी की रेंज क्या है, मिनिमम एमपीटी की रेंज जो मैंने आपको बताया था, मिनिमम एमपीटी की रेंज आपकी है 200। 200 डिवाइड बाई 34.81 कितना आया, 200 डिवाइड बाई 5.74। तो राउंड ऑफ ले लेते हैं 6 मॉड्यूल। क्लियर। तो राउंड ऑफ 5.74, राउंड ऑफ कितना हो गया, 6 नंबर्स मॉड्यूल। तो आपका क्या हुआ, नोट कर रहे हो आप लोग ना, मिनिमम मॉड्यूल इन सीरीज ऑफ सोलर स्ट्रिंग कितना हो गया, 6 नंबर्स। ठीक है।
तो ये कर लिया। आप इनका मीन, बीच का भी मीन निकाल सकते हो। तो चलो हम सपोज कर लेते हैं, ये कंडीशन और ले लेते हैं कि मीन इसका ले लेते हैं, टेम्परेचर का। इसका मीन हम लोग ले लेते हैं कि 200 से 800, 800 में 400, 600 डिग्री पे और ले लेते हैं। क्लियर? 600 पे वोल्टेज पे और ले लेते हैं, तो मीन ले लेते हैं। तो पहली वाली कंडीशन अपना क्या आ रहा था, बी एम पी एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी को सेम ले लेते हैं, बी एम पी एट द रेट 45 डिग्री सेंटीग्रेड 34.81। अब इसको क्या कर लेते हैं, 600 मिनिमम ले रहा हूँ, बीच का मीन ले रहा हूँ, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आएगी, एटीन नंबर्स। क्लियर? तो 80 नंबर मॉड्यूल ले लेते हैं। तो ये लिख लो, मीन एमपीपीटी रेंज ऑफ मॉड्यूल इन सीरीज कितना हो गया, 80 नंबर्स। क्लियर? तो अब चेक करते हैं पहला केस, केस 01, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। पहले केस में क्या था, 20 मॉड्यूल थे। इफ बी टेक मॉड्यूल इन सी, इफ बी टेक 20 मॉड्यूल्स इन सीरीज, ठीक है, इट मीन्स टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए स्ट्रिंग कितना हो जाएगा। क्लियर? 20 इंटू 49.78, 49.78 आपका बीओसी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकला था ना, मिनिमम टेम्परेचर पे 49.78 निकल रहा था, 81 निकला था, 81। तो कितना हो जाएगा आपका टोटल वोल्टेज, 995.6 वोल्ट हो गया। क्लियर? और एंड एमपीपीटी रेंज कितनी है, क्लियर? तो इससे क्या मतलब निकल रहा है, hence this स्ट्रिंग, ये 1000 से नीचे है, 1000 से जस्ट नीचे है, 995.6 suitable as its exist at the highest limit। क्लियर? ये हमारी हाईएस्ट लिमिट में मीट कर रही है, तो ठीक है हमारे लिए। अब केस 2 ले लेते हैं, दूसरा केस चेक कर लेते हैं। इफ बी टेक 06 मॉड्यूल इन सीरीज, इट मींस टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ स्ट्रिंग कितना होगा, टोटल आउटपुट
वोल्टेज ऑफ ए स्ट्रिंग कितना हो जाएगा 6 और अपना एमपी के थ्रू अपना कितना निकला था वोल्टेज 34 पॉइंट कितना निकला था 34.81 तो कितना हो जाएंगे मॉड्यूल 209.3 वोल्ट हो गया समथिंग। एंड अपनी एमपीपीटी रेंज क्या है इन्वर्टर की एमपीपीटी रेंज है अपनी 200 से 1000 वोल्ट है क्लियर। Hence this string is suitable what we are not utilizing properly the given MPPT रेंज। क्लियर हुआ इससे कि जो अपनी इन्वर्टर की एमपीपीटी रेंज है हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि अपने एमपीपीटी की रेंज 200,000 वोल्ट है। आप कम वोल्ट की रीस्ट्रिंग बना रहे हो तो सोचो उसके लिए कितनी एमपीपीटी चाहिए। तो एक एमपीपीटी हम चाहोगे कि जितने से ज्यादा मॉड्यूल फिक्स हो जाए उससे क्या क्या हो जाएगा कि इन्वर्टर की कॉस्ट कम होती जाएगी। अगर एक एमपीपीटी में आप मान के चलो 6 मॉड्यूल फिक्स करोगे 6 मॉड्यूल फिक्स करोगे तो आपको 12 एमपीपीटी का भी इन्वर्टर भी होगा तो वो 72 से मॉड्यूल फिक्स हो पाएंगे। अगर एक मॉड्यूल इन्वर्टर में 20 मतलब एक एमपीपीटी 20 मॉड्यूल फिक्स करोगे तो कितना हो जाएगा 12 है ठीक है 200 प्लस कितना 240 मॉड्यूल फिक्स हो जाएंगे एक इन्वर्टर के अंदर। तो आप ये सोचो कि ये इसलिए हम इन्वर्टर को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम इन्वर्टर की और आगे बढ़ सकती है कि इन्वर्टर आपको और ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी ज्यादा आ जाएगी। कई चीजें प्रॉब्लम हो सकती है। ऊपर से करंट आपका ज्यादा हो जाएगा आपको क्या करंट भी मैच करना पड़ता है ठीक है। तो आपका वोल्टेज का अगर कम होगा तो करंट ज्यादा होगा तो करंट को प्रॉपर मैच करना पड़ेगा ठीक है। तो ये चीजों की प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए हम इसकी जो एमपीपीटी रेंज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए केस 2 हम नहीं लेंगे। केस 1 तो अभी ले सकते हैं। एक वो मीन केस चेक भी कर लेते हैं क्या वोल्टेज बनता है केस। इसलिए मीन केस भी मैंने एक लिया कि आप मीन केस भी चेक कर लो आप लोगों के लिए। मुझे तो आइडिया है कि क्या लेना है। 18 मॉड्यूल्स मीन केस में हमने 80 मॉड्यूल्स निकले थे ना इन सीरीज। इट मीन्स टोटल आउटपुट ऑफ ए स्ट्रिंग कितना होगा टोटल आउटपुट ऑफ ए स्ट्रिंग अपना हो जाएगा 18.34.81 कितना हो जाएगा 628 समथिंग होगा वोल्ट। और एंड एमपीपीटी रेंज क्या है आपकी एमपीपीटी रेंज है 200 to 1000। तो हेंस दिस string is not suitable because we are not utilizing properly
द गिवन एमपीटी रेंज। इस केस में भी अपना क्या हो रहा है कि वो सेम चीज आ रही है। तो अभी भी हम एमपीटी की रेंज को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने बीओसी मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर में बीओसी लिया था, और जो 45 डिग्री उसके मीन टेम्परेचर में हम लोगों ने बीएमपी क्यों लिया? तो इसलिए लिया कि आपका जो आईवी कर्व होता है, मैंने बताया था आईएमपी, ये बीएमपी होता है। ठीक है, अब 0 डिग्री पे आपका बीओसी ही होगा ना, बीओसी और आईएससी, जो मैंने आपको कर्व पहले समझाया था, समथिंग इस टाइप से जाता है कर्व। अपना मैक्सिमम कहाँ पर मिलता है बताया था आपको, यहाँ पर मैक्सिमम पावर, इसलिए ये बीएमपी कंडीशन में आ जाएगा। और ये बीओसी जो अपना है, जो 0 है, उसके कंडीशन पे आ जाएगा, 0 डिग्री टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो बीएमपी कंडीशन में ही आ जाएगा ना, मैक्सिमम वोल्टेज पे फर्क करेगा। ठीक है, तो इसलिए लिया था। क्लियर? तो अब क्या कंक्लूजन निकल रहा है? Hence, number of मॉड्यूल इन ए स्ट्रिंग कितने होंगे? 20। पहली कंडीशन अपना। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी हो जाएंगी? कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर्स ऑफ मॉड्यूल डिवाइड बाई टोटल नंबर्स ऑफ मॉड्यूल इन ए स्ट्रिंग। तो कितने अपने टोटल मॉड्यूल निकले थे शुरुआत में? 1588। डिवाइड बाई 20 कितना आया? 79.4। कितना हम लेके चल सकते हैं इसको? राउंड ऑफ 80 स्ट्रिंग्स। तो क्लियर हुआ कि 500 किलोवाट पीक के जो प्रोजेक्ट है अपना, उसमें 80 स्ट्रिंग्स आएंगी 20 मॉड्यूल्स की। तो हेंस कैलकुलेशन आ गई आपको। टोटल नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग विल बी 80। क्लियर? तो आज ना आपने सीख लिया कि मॉड्यूल की स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं। अभी हम दूसरा टॉपिक आपको क्लियर करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है एनर्जी यील्ड। एनर्जी यील्ड जो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन होगा, एक तो एनर्जी यील्ड के बारे में हो सकता है, परफॉर्मेंस रेशियो के बारे में हो सकता है, तीसरा हो सकता है कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब एनर्जी यील्ड क्या होता है, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। अपना जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है, कितनी आपको एनर्जी जनरेशन करके दे रहा है एक 1 ईयर में, उसको हम एनर्जी यील्ड करेंगे, एनुअली चेक करेंगे एक 1 ईयर के अंदर आपका कितना सोलर पावर प्रोजेक्ट इफिशिएंट है एनर्जी जनरेशन के लिए, उसको हम एनर्जी यील्ड बोलेंगे। परफॉर्मेंस रेशियो हमारा नाम से भी वो भी क्लियर हो रहा होगा कि अपना सोलर पावर प्रोजेक्ट कितना परफॉर्म कर पा रहा है, उसकी परफॉर्म करने की कैपेसिटी कितने परसेंटेज है। मतलब आप तो किसी चीज को परसेंटेज में 100% के हिसाब से ही तो मतलब कैलकुलेट करते हैं। तो 100% के हिसाब से आप सोचिए वो कितना आपका एफिशिएंट है प्रोजेक्ट, उसका परफॉर्मेंस क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 70% से 80% के बीच में अगर आपका परफॉर्मेंस रेशियो है तो उसको वेल एंड गुड, अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद आप कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, तो हम अपने पावर प्रोजेक्ट को कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं यूनिट जनरेशन के अकॉर्डिंग, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो भी
में पूछा जाता है। अब कोएफिशिएंट यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, जैसे जनरली हमारी यूनिट क्या मेजर्ड होती है, अगर कोई और प्रोजेक्ट होता है सोलर पावर प्रोजेक्ट के अलावा, जैसे थर्मल का है, सोलर का है, वो यूनिट वो जनरेट करता है, तो उस केस में क्या होता है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट पर आवर होता है। अपना हमारा सोलर के केस में क्या हो जाता है, मैं आपको पहले भी क्लियर किया था कि एक जो किलोवाट है, 1 यूनिट जो अपनी है वो मतलब अपना प्रोजेक्ट मतलब एक दिन के अंदर 4 यूनिट जनरेट करता है, जबकि अदर प्रोजेक्ट होता है एक दिन के अंदर 24 यूनिट जनरेट करता है, मतलब 1 किलोवाट के हिसाब से। अगर अपना सोलर पावर प्रोजेक्ट 1 किलोवाट का है तो वो एक दिन में 24 घंटे में 4 यूनिट ही देगा। और अगर दूसरा कोई प्रोजेक्ट है, मान लो सोलर ये थर्मल है, थर्मल क्या करेगा कि 1 किलोवाट जो प्रोजेक्ट का होगा, तो 1 किलोवाट को वो 24 यूनिट पूरे दिन के अंदर देगा, तो अपना कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन फैक्टर कम ही निकलेगा। तो कितना निकलेगा, तो वो भी आपको हम बताते, क्लियर हो चुका होगा कि एनर्जी यील्ड क्या होता है, परफॉर्मेंस रेशियो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता होगा, आपको क्लियर हो चुका होगा। अब सबसे पहले एनर्जी यील्ड का फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी एनर्जी यील्ड का फॉर्मूला क्या है, क्या जनरेट करता है। फॉर्मूला अपना ए इंटू आर इंटू एच इंटू पी आर डिवाइड बाई 100। अब ए क्या है, ए अपना है एरिया। आर क्या है, आर अपना सोलर पैनल एफिशिएंसी। एच क्या है, एनुअल सोलर रेडिएशन। क्लियर, ये किलोवाट एम स्क्वायर। और पी आर क्या है, परफॉर्मेंस रेशियो। क्लियर। अब एरिया अपना पैनल कितना निकला था, अपना पैनल की लेंथ थी सपोज 1.97 थी, और विड्थ क्या थी 0.992 थी, हमने उस दिन दिखाया था। तो कितना एरिया निकल आएगा, अब आपके सामने एक्सेल पे कैलकुलेट करते हैं। 1.97 इंटू 0.992, तो कितना आ गया, 1.95 आ गया। ठीक है, अब टोटल प्रोजेक्ट का एरिया चाहिए होगा, तो टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल कितने निकले थे अपने इसमें, तो उससे मल्टीप्लाई, एक मॉड्यूल का एरिया हो गया ना। अब आपका टोटल ऑफ मॉड्यूल कितने थे, 1588, तो 1588 कितना एरिया लेंगे, वो है तो 1588 मल्टीप्लाई ये 3103.33 आपका एरिया आ गया 3103.33। क्लियर। अब आपका सोलर पैनल एफिशिएंसी उसमें 17.01 थी, 71 थी, तो अपना कितना हो जाएगा 0.17, ये परसेंटेज थी, तो ये आपका आर हो गया। अब एच मान के चलो, जो एनुअल सोलर रेडिएशन, वो हम क्या करते हैं कि अज्यूम करते हैं अपना क्या होता है 1000 वाट पर एम क्यू होता है, पर एम स्क्वायर होता है, तो एनोसिटी कंडीशन में 800 होता है, तो 800 के हिसाब से मान लो पीक सनी आवर कितना है, 6 घंटे है, तो 6 घंटे में आपका कितना सोलर मॉड्यूल पीक सनी आवर में करेगा, तो 0.6 इंटू 0.8 कर देते हैं। ठीक है, 800 लेके चल रहा है, 800 वाट पर एम स्क्वायर लेके चल रहा हूँ। क्लियर। 4.8 ले लेते हैं,
एक दिन का। तो अब महीने का कितना हो जाएगा? महीने का हो गया 12। ठीक है, अब इसको मैं सीधा किलोवाट में लेके चल रहा हूँ। अब ईयर का कितना हो जाएगा? मैं एनुअली बोला था ना, तो ये ईयर और महीने के 30 दिन। ठीक है, तो 1728 आपका एनुअल रेडिएशन हो गया। कितना हो गया? एच हो गया 1728 एनुअल रेडिएशन। हम अज्यूम करके चल रहे हैं अभी, क्योंकि वैसे तो 19 के समथिंग होता है, 1900 को 1900 के हिसाब से समथिंग आता है। पर मैं आपको एक अज्यूम करके कैलकुलेशन करके दिखाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या क्या होता है। और परफॉर्मेंस रेशियो मैं लेके चल रहा हूँ 76%, जो पैनल पे क्लियर। तो ये हो जाएगा 0.76। अब आपका कितना हो जाएगा? A310 नीचे कर देता हूँ। .103.171 मल्टीप्लाई 0.76 मल्टीप्लाई की वो कितना था? 1728 कितना आया? ये आया डिवाइड बाई 100। $6969.17। आपका एनर्जी किलोवाट आवर ये निकल गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा आपका, जनरेट करके ये दे रहा है। अब आपका आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, अब CUF कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन फैक्टर। आपको परफॉर्मेंस रेशियो की 1 साल का जनरेशन लेना पड़ेगा प्रोजेक्ट का। ठीक है, प्रोजेक्ट का लेने के बाद एक सीट मैंने एक्सेल सीट बना के रखी हुई है, कैलकुलेटर बना के रखा है, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो कराने के बाद आपको बता दूंगा कि परफॉर्मेंस रेशियो में कैसे निकालनी है। ठीक है, तो वो आपको 1 साल का पूरा जनरेशन लेने पड़ेगा, तब उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो आपको PV6 मॉड्यूल पे भी दिखा दूंगा कि आपका प्रोजेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, तो उसके थ्रू भी निकल जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये एनर्जी यील्ड के थ्रू इस फॉर्मूले के बेस पर परफॉर्मेंस रेशियो उल्टा कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। क्लियर? इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी मेजर्ड इन kWh, जो हमने एनर्जी मेजर की है किलोवाट आवर में, यही मेजर की हुई है, इंटू 365 डेज हो गए आपका।
ये 1 ईयर के अंदर, इंटू 24 घंटे, इंटू आपकी प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी अब आपकी एनर्जी मेजर्ड क्या निकला है, 69.17। क्लियर। 365 डेज हो गए, 24 आवर हो गए। प्लांट कैपेसिटी अपना क्या था, 500 किलोवाट पीक का प्रोजेक्ट था, तो 500 किलोवाट का हम समझते हैं कि वो 420 देगा, चलो किलोवाट। एसी कैपेसिटी उसकी मैंने बोला ही था ना, 20% समथिंग आप कम कर लो, तो वैसा तो 400 होना चाहिए, फिर भी मैंने थोड़ा और ऊपर ले लिया, 420 लेके चला। तो अब कितना निकल रहा है ये, 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 420 मल्टीप्लाई कर दिया था, ये आया डिवाइड बाई 6969। अच्छा ऊपर था 17 नहीं 6969.17 डिवाइड बाई ये था, बस ये आ गया। तो हमने वो क्या किया था उस टाइम पे, ये गलती कर दिया था कि इसको 2 बार इससे डिवाइड कर, जबकि 100 से डिवाइड ऑलरेडी कर रखा था, तो आपका किलोवाट कितना निकलेगा, ये किलोवाट निकलेगा आपका, ठीक है। तो क्योंकि 2 बार हमने डिवाइड करने के बाद भी 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि वो हम ऑलरेडी परसेंटेज ले रहे हैं ना। क्लियर। तो इसलिए आपकी क्या होगा, यहाँ पर ये पॉइंट हट जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो तो डिवाइड करना नहीं है ना। तो अपना ये पॉइंट क्यों नहीं हट रहा, ओके ये हट गया। अब आपका एक्सेल में क्या हुआ था, हाँ, तो अपने को ये वाली वैल्यू लेकर चलनी है। क्लियर। ये ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं, ये पॉइंट हटा देना। अब ये आया, जो आया फिर मल्टीप्लाई 100 के 2 बार 100 से डिवाइड किया था, फिर इसका मल्टीप्लाई हम 100 से कर देते हैं। तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना निकला, 18.94 निकला। क्लियर। 18.94 निकला, ये नीचे वाला डिलीट कर दो। तो आपका CUF कितना निकला, CUF 18.94%। देखा जो हमने बोला था कि 100 में से अपन यूटिलाइज कितना हो रहा है, 18.94% यूटिलाइज हो रहा है। क्लियर हो गया। क्लियर। अगर आपको बोलता है कोई परफॉर्मेंस रेशियो, मुझे आप मुंह जवानी निकाल के दिखाओ बिना पीवी सिस्टम वगैरह के, तो थंब रूल के हिसाब से बता दो कितना आपका प्लांट परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो आप कैसे करोगे थंब रूल के हिसाब से, मैंने आपको ये बोला था कि अपना प्रोजेक्ट आप अज्यूम करो कि एक दिन के अंदर 1 किलोवाट कितना, 1 किलोवाट 4 से 5 यूनिट, 3 से लेके आप 4.5 तक ले लो, 3 to 4.5, 3 भी नहीं, मतलब 3 से ज्यादा ही करेगा, 4 to 5 यूनिट जनरेट करके देगा एक दिन की। आप उसको ये बोल सकते हो थंब रूल, ठीक है। 5 यूनिट थंब रूल के हिसाब से आपको जनरेट करके देगा, थंब रूल के हिसाब से जनरेट करके देगा। तो उस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट कितना परफॉर्मेंस रेशियो देगा, तो आप अज्यूम ऐसे ही थंब रूल के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। आपका एनर्जी यील्ड कितना हो जाएगा थंब रूल के हिसाब से, एनर्जी यील्ड
एक्चुअल असेसमेंट के हिसाब से मतलब नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये थंब रूल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछता है परफॉर्मेंस रेशियो में थंब रूल के हिसाब से अभी निकाल के दिखाओ, आप कैसे निकालोगे? तब एनर्जी यील्ड आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एनर्जी यील्ड आपको मन से ही करना पड़ेगा कैलकुलेट। आपका पैनल के एरिया कितना आ जाता है? 310 3.33। तो आपका प्रोजेक्ट कितने का है? 420 किलोवाट का मैंने अज्यूम किया था कि 420 किलोवाट का हमारा प्रोजेक्ट है। इनटू अज्यूम कर लो 4 से लेकर 5 यूनिट तक देगा, तो 4.5 यूनिट मान लो। ये 1 डे का है, तो आपका महीने में कितना देगा? तो महीने का मल्टीप्लाई 30 कर दो और साल का 12 महीने ऐड कर दो, तो कितना टोटल हो रहा है? 420 इंटू 4.5 इंटू 30 इंटू 12। ये आपका एनर्जी यील्ड अज्यूम कर लो कि एनर्जी यील्ड कितना 680400। एनर्जी यील्ड आपका हो गया 680 था ना, 680 400 एनर्जी यील्ड आपका ये हो गया। और एनर्जी यील्ड अगर ये हो गया तो आप फिर परफॉर्मेंस रेशियो आसानी से निकाल लोगे, कि कोई एनर्जी यील्ड की जगह आप ये रख दो इसमें फॉर्मूले में, ये इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो एनर्जी यील्ड आपका 680 400 इंटू 100, एरिया 3103.33, यही था ना एरिया। 17.1 आपका इफिशियंसी हो गया, और एनुअल जनरेशन कितना 1728 था समथिंग। एनुअल जनरेशन आपका एनुअल सोलर रेडिएशन कितना 1728, क्लियर, ठीक है। और तो आपका परफॉर्मेंस रेशियो कितना आ जाएगा? 103.33 इंटू 17.1 इंटू 1728। ठीक है, तो आपका परफॉर्मेंस रेशियो कितना आ गया? इसका मल्टीप्लाई 10,000, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई 10,000, 74.19% आपका आ गया। क्लियर? तो आपका परफॉर्मेंस रेशियो कितना आ गया? 74.1। क्योंकि आप सोच रहे हो ऐसा कैसे कि इसका भी 100 है ना, 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, इसका यहाँ का 100 0.17 होगा, तो 0.17 का 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 17.1 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, इसलिए 10,000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। क्लियर? आप लोग कंफ्यूज मत हो ना। 74.19 आपका परसेंटेज परफॉर्मेंस हो गया, थंब रूल के हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? अब आपको देख सकते हो इसके हिसाब से आपकी यूनिट कितनी हो जाएगी, एनर्जी यील्ड के हिसाब से आपकी एनर्जी यील्ड भी आप इसके हिसाब से देख सकते हो। आपकी एनर्जी यील्ड कितना था? 6917 था, तो 6969 इक्वल टू ये था, ये डिवाइड बाई कितना था आपका 30 डेज
डिवाइड बाई आपका हमने कितना लिया था प्रोजेक्ट 420 का ना, 420 किलोवाट का था ना, भूल गया था मैं। 420 देखो 4.6 यूनिट आ रही है आपके हिसाब से, एक दिन की 4.6 यूनिट आ रही है। तो आप ये भी चीज कर सकते हो कैलकुलेट। आपको आज मैंने सारी कैलकुलेशन क्लियर कर दी है, आपको सारी कैलकुलेशन अब मेरे को लगता है क्लियर हो चुकी होंगी ये, कि कैसे थंब रूल से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो, ये बताया। एक्चुअल फार्मूला भी बताया, थंब रूल के हिसाब से कैलकुलेशन भी दिखा दिया है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया।